अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। हमारा मक्का में आज डे 5 है। एवरीवन नोज 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे के बाद मैं हतीम में नमाज पढ़ने गई, फिर हजरत असद को बोसा दिया। वो वाली वीडियो बना के मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर मेरे फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अपनी वीडियो की तरफ आज हमारा लास्ट डे था, तो चेकआउट करके हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी जद्दा टू कुवैत और कुवैत टू लंदन। फ्लाइट हमारी रात को 8 बजे थी। हमने चेकआउट भी लेट किया। चेकआउट हमने 3 बजे किया। वैसे तो चेकआउट की टाइमिंग 12 बजे होती है, लेकिन हम उनके मेंबर थे तो उन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी कि आप लेट चेकआउट कर सकते हैं। 3 बजे हमने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हमने ड्राइवर को कॉल किया, और जब भी आपने कॉल करनी है ड्राइवर को चेकआउट करने के बाद कॉल करें। क्लॉक टावर में पार्किंग के रूल कुछ स्ट्रिक्ट हैं। बहुत से ड्राइवरों को फाइन भी हुआ है 3000 रियाल तक। जब भी आपने यहाँ पे बुलाना है ड्राइवर को, चेकआउट करके फिर बुलाएं, क्योंकि वो आधे घंटे की आपको टाइम स्लॉट देते हैं। उसमें ड्राइवर ने आना होता है और फिर आपको पिक करके एयरपोर्ट के लिए लेकर जाना होता है। ड्राइवर की कार की नंबर प्लेट आपको होटल में काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे अगर आपको गाड़ी की जरूरत है तो आप उनको भी कह सकते हैं, वो आपको गाड़ी का अरेंज करके दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी गाड़ी है, आपने अपना ड्राइवर बुक किया हुआ है, गाड़ी का नंबर प्लेट आपको उनको देना पड़ता है। तो नंबर प्लेट जो है मेन एंट्रेंस जो है वो टावर की जो नीचे बेसमेंट में उनके साथ शेयर करते हैं। आधे घंटे की जो स्लॉट होती है वो फिर व्हाट्सएप पे उस ड्राइवर को मैसेज करते हैं, ये आपने एंट्रेंस पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है उसको दिखाना है, उसकी वजह से वो आपको अंदर आने देगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो भी क्लॉक टावर में होटल बुक करें, जो भी 5-6 होटल हैं, उनका यही प्रोसीजर है, इसलिए आपके साथ डिटेल में मैंने शेयर कर दिया है। अब हमारा एयरपोर्ट भी आने वाला है। मक्का से जद्दा जो है कार पे 1 घंटे की ट्रैवलिंग है। उम्रा सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वीजा वेवर के जरिए गए थे, जो कि सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के लिए उन्होंने ऑप्शन निकाली है। इसकी फीस भी कम होती है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक वीजा वेवियर पर उम्रा करने के लिए जाएं, आप डेफिनेटली जमजम की बोतल्स लेकर आ सकते हैं। हम टोटल 5 लोग थे, हमें 5 जमजम की बोतलें अलाउ होती। हम 5 बोतलें ही लेकर आए। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। फ्रेंड, आप कौन सी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं? हमारी कुवैत एयरवेज थी, हमें कोई मसला नहीं हुआ पानी लाने में। आपकी ब्रिटिश या यूरोपियन एयरलाइन है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इस्लामिक एयरलाइन है, फिर आपको जमजम लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें ड्राइवर ने डिपार्चर वाली जगह पे उतार दिया। यहाँ से ट्रॉली लेके हमने खुद अंदर जाना था। अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमें जमजम लेना था। जो फ्लाइट थी वो टर्मिनल 1 से थी, और ये टर्मिनल 1 में B2 गेट के पास जमजम वाटर का काउंटर है, जहाँ से आपने जमजम वाटर परचेज करना है, जो कुछ 12.50 रियाल का है। आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे वो आपके पासपोर्ट देखेंगे कि कितने टोटल पासपोर्ट है, उसके मुताबिक आपको जमजम वाटर बोतल दे देंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे पास 5 जमजम वाटर बोतल। अब हम जमजम लेके अब अंदर हम जा रहे हैं अपने काउंटर के पास, जहाँ पे हमें चेक इन होना है। जब आप चेक इन होते हैं, वहीं पे आपके बैगेज को टैग लगा के अंदर भेज दिया जाता है, जबकि जमजम को किसी दूसरे काउंटर पे आपको दे कर आना पड़ता है। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये जमजम की वाटर बोतल है। अपना नाम और फ्लाइट डिटेल लाजमी लिख देना ताकि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग गए होते हैं तो फिर उनके साथ मिक्स होने के चांसेस होते हैं। ये है जमजम बोटल्स का काउंटर। चेक इन होने के बाद आपने यहाँ अपने बैगेज रखने हैं, बैगेज वो अंदर भेज देंगे, और यहाँ पे आपने जमजम वाटर बोटल्स देनी है। जिस तरह हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जमजम वाटर बोटल देने के लिए, हमारी जमजम वाटर बोटल्स अब अंदर जा रही हैं, और कोई डिफिकल्टी नहीं हुई जमजम वाटर्स लेकर जाने में। बात लोग कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हुई, उन्होंने हमें लेकर नहीं जाने दी, हमने अपने बैग के अंदर रख के लेकर गए। हर एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो हमारे जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये अब हम सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद फिर हम अंदर चले जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट का डिपार्चर साइट आप देख लें, कुछ इस तरह का दिखता है। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने भी। अरब कंट्रीज की जो एयरपोर्ट है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे बना लिए हैं, नो डाउट, क्योंकि ये न्यूली बिल्ड है, इसी वजह से ये न्यू स्ट्रक्चर की है, न्यू डिजाइन की है। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद यहाँ से आपने ट्रेन लेके आपने टर्मिनल 1 में जाना होता है। हमारा इस दफ़ा का उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बहुत हमने एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वापस आने को। मुझे लगता है सबकी फीलिंग ऐसी ही होती है कि एक दफ़ा वहाँ पे जाके आपका दोबारा दिल नहीं करता वापस आने को। अब ये ट्रेन से उतर के ये इन्होंने टाइमिंग लिखी हुई है कि आप अपनी टाइमिंग्स देख के अपने अपने डोर्स की तरफ जा सकते हैं। फ्लाइट है, कौन सा डोर है आपकी फ्लाइट का। हमारी फ्लाइट में अभी टाइम था 2-3 घंटे थे, तो हमने कहा कुछ खा पी लें या बच्चों को खिला दें, क्योंकि प्लेन में फिर बच्चे तंग करते हैं, क्योंकि सही तरह खाना ना खाया हो ना, फिर बच्चे तंग करते हैं। सही तरह खाना खाया हो फिर सो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। यहाँ पे टर्मिनल 1 पे अलबेक था, तो हमने अलबेक से चिप्स लिए, नगट्स लिए। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और आपको टाइम भी फिर ज़्यादा लगता है। अलबेक में आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होता है, इनकी सर्विंग टाइम में लग जाते हैं 10-20 मिनट्स। जिन लोगों ने भी अलबेक खाना है टर्मिनल 1 में, तो वो जो है अपनी फ्लाइट से 2 घंटे 3 घंटे पहले आए, ताकि अगर अलबेक पे कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करके वो एंजॉय कर सके। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। फ्लाइट का टाइम हो गया है। ये जो हमारी फ्लाइट है
जद्दा टू कुवैत है। बच्चों ने खाया पिया था तो बच्चे खुश थे और आराम से जा रहे हैं ना। अगर भूखे होना तो एक बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है, या एक इधर चढ़ता है एक दूसरा उधर चढ़ता है। हमारी जो फ्लाइट थी वो नाइट की थी, इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे की फ्लाइट होती है। लेकिन ये है कि बच्चे फ्लाइट में सो गए, चाहे 2-3 घंटे ही सोए। मेरा काम सबसे पहले ये होता है कि मैं सीट्स वगैरह चेक करती हूँ कि कैसी सीट्स हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं, क्या क्या इन्होंने फैसिलिटीज दी है। हर प्लेन की जो सीट्स और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने कुवैत एयरवेज में पहले भी ट्रैवलिंग की हुई है, इनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं। इवन कि अगर आपका लॉन्ग स्टे है या लॉन्ग ले ओवर है, इनके एयरपोर्ट पे ही होटल है साफी, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड की हुई है साफी होटल की। हमारा एक दफा स्टे हुआ था साफी होटल में, ले ओवर था। अगर आपका 8 घंटे से ज्यादा ले ओवर है इनके एयरपोर्ट पे, कुवैत एयरपोर्ट पे, खासतौर पे इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर को वो होटल में स्टे करवाते हैं, जो कुवैत एयरपोर्ट के अंदर ही है। अगर किसी ने वीडियोस देखनी है साफी होटल की तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अब खाने का वक्त हो गया है। ये है किड्स फूड, बच्चों का खाना, नगेट्स और चिप्स। उसके बाद जो है बड़ों का खाना। हमें साथ में केक था, अच्छा था। इस फ्लाइट में अच्छा था, बाकी देखते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में कैसा होता है। अभी हम वॉशरूम आ गए हैं, वॉशरूम को डिस्कवर करने के लिए कि इनके वॉशरूम में ये है बेबी चेंजिंग के लिए ये एरिया बनाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे टॉयलेट की भी हमें वीडियो बना के क्यों दिखा रही है। स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही होती हूँ जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करते हैं प्लेन में, बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, उनको नहीं पता होता चीजों का। फर्स्ट टाइम फीमेल्स ट्रैवल कर रही होती हैं, उनको पैड्स वगैरह का नहीं पता होता, तो उन सबको ये शो करके बताने का मकसद ये होता है कि ये इनके वॉशरूम्स में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वॉशरूम जो था इनका साफ सुथरा था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बाकी हर प्लेन वॉशरूम तो साफ रखता है, बाकी उधर के लोग जो इसको यूज़ करते हैं उन पर डिपेंड करता है वो चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारा प्लेन लैंड होने लगा है। अभी रात ही है, बच्चे सोए हुए थे तो बच्चों को उठाना पड़ा हमें। उठा के सोए बच्चों को लेकर जाना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। यहाँ भी हमारा 5-6 घंटे का स्टे था और यहाँ से हमारी जो फ्लाइट थी सुबह फजर के टाइम की थी। इतनी देर बच्चों के साथ हमें उधर ही स्टे करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुवैत एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं। बच्चे भी आधे उठ गए हैं, आधे उठ रहे हैं। हमें तो थकावट इतनी हुई थी कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ड्यूटी फ्री शॉप भी देख सकें, क्योंकि सबसे पहले हमने जद्दा में स्टे किया, फिर भी 2-3 घंटे स्टे किया। अब यहाँ कुवैत एयरपोर्ट पे भी 5-6 घंटे का स्टे था। आगे से आगे 7-8 घंटे की फ्लाइट थी। यकीन मानो बच्चों के साथ थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों का स्टेमिना बड़ों जितना तो नहीं होता। एक मशवरा ये देना चाहूंगी, अपने बच्चों के टैबलेट चार्ज करके रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे नेट की फैसिलिटीज होती है। फिर बच्चे आराम से अपना टैबलेट पे कार्टून देख लेते हैं। 1-2 घंटे घूमने के बाद हम थक गए थे। अब ये मस्जिद है, फीमेल्स की सेपरेट है, मेल्स की सेपरेट है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कज़ा नमाज अदा की, इशा की जो हमारी रह गई थी। उसके बाद हमने 2-3 घंटे यहाँ पे स्टे की। यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों को लेके लेट गई, क्योंकि अभी 2-3 घंटे और थे। बच्चे बहुत ज्यादा थक गए थे, बच्चों के साथ मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी। अलार्म लगा के सोए थे, अलार्म 2-3 घंटे बाद बज गया। फिर हम उठे, मुँह हाथ धो के वजू करके फिर हम ये दोबारा अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ कुवैत टू लंदन फाइनली। ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ड्यूटी फ्री शॉप की कोई वीडियो नहीं डाली, तो कैसे डालती, मैंने बनाई ही नहीं। जब बच्चे आपके साथ हो और आपको भी थकावट हुई हो, फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो 3 साल का है। उसको होता है कि मेरी मदर मुझे उठा ले, बच्चे को उठा के वीडियो नहीं बनती। आपसे पहले हम ही थे इनके अंदर, इसलिए आपको प्लेन सारा खाली नजर आ रहा है। जब फ्लाइट इंटरनेशनल होती है उसका प्लेन भी थोड़ा सा बिग होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट या नियर कंट्री फ्लाइट जो होती है जिसमें 2-3 घंटे का सफर होता है, वहाँ उसका प्लेन भी डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का प्लेन भी मोर कंफर्टेबल होता है। उसकी रीजन ये हो सकती है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट होती है, 1-2 घंटे की फ्लाइट नहीं होती। यहाँ पे 7-8 घंटे आपको प्लेन के अंदर ही बैठना पड़ता है। उसका प्लेन, उसका इंटीरियर वगैरह भी फिर कंफर्टेबल ही बनाते हैं। ये अब हमें हैंड फ्री इन्होंने इस पैकिंग में दी थी। ब्लैंकेट दिया था, ये ब्लू कलर का, मैंने अपनी गोद में रखा हुआ है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अब ये देखें सुबह का टाइम हो गया। फजर की नमाज हमने प्रेयर एरिया में ही पढ़ ली थी, पढ़ के निकले थे। फ्लाइट जो लंदन पहुंची थी वो मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे की 10 बजे की फ्लाइट थी। अराइविंग टाइम जो था 9 बजे या 10 बजे था। ये जो था साथ में कोई इन्विटेशन था स्पेशली यूके रेजिडेंट्स के लिए, ये जो लोग यूके में रहते हैं। हमें जो इनकी कुवैत एम्बेसी है वहाँ पे कोई फंक्शन था, आर्ट एंड म्यूजिक, उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। साथ में जो जाना चाहते हैं अपनी कंफर्मेशन उनको ईमेल करके कर सकते हैं। तो ये इन्विटेशन कार्ड उन्होंने सबको दिए थे। टाइम आता है टॉयलेट को एक्सप्लोर करने का कि क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है इन्होंने हमें। टॉयलेट साफ सुथरा था, साथ में बेबी चेंजिंग एरिया भी था। हर तरह की हाइजीन का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था। ये बेबी चेंजिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपने छोटे बेबी को चेंज कर सकते हैं। ये कमोड के ऊपर रखने वाला पेपर है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें, कि जो हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखते हैं। साथ में सॉप्स वगैरह हैं, साथ में इधर इसके अंदर टिश्यू पेपर रोल वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने। मोर रोल्स के लिए भी उन्होंने जगह बनाई हुई है, जैसे इसमें मोर रोल्स हैं कि अगर आपका रोल खत्म हो गया तो यहाँ से आप निकाल के और भी रोल यूज कर सकते हैं। और ये पैड्स वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। और ये जो है इसको इस तरह इसके ऊपर सेट करके आप बैठ के टॉयलेट कर सकते हैं। इसको आप टॉयलेट यूज करने के बाद इसको बिन में फेंक देना होता है। और जो टॉयलेट था नाइस एंड क्लीन था। मुझे लगता है मैं ही हूँ जो टॉयलेट की वीडियोस बना के ना अपलोड करती हूँ। इतनी वीडियोस मैंने देखी है प्लेन की, कम ही किसी ने टॉयलेट शो किया होगा। ये है किड्स ब्रेकफास्ट, कि आपको पता है सुबह की फ्लाइट थी तो ये नाश्ता इन्होंने हमें दिया है, जो कि बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं किया। बच्चों को थकावट हुई थी, वो स्लीपी थे, सो रहे थे। कुछ उन्हें ये सॉसेजेस वगैरह नहीं पसंद आए।
ओवरऑल नाश्ता ठीक था, लाता बात है मेरे बच्चों को पसंद नहीं था। और जो हमें नाश्ता मिला वो ये है। मुझे अपना तो नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चों का तो फिर भी पसंद आ गया। अपने नाश्ते की समझ ही नहीं आ रही थी कि ये था क्या। कुछ जो है ना, सोगी हुआ था बहुत ज़्यादा। उस नाश्ता बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया और हमने खाया भी नहीं ये नाश्ता, सिर्फ जो है क्रोसन या जूस पी लिया या योगर्ट खा लिया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 9:30 बजे। अच्छा, हमारी जो सीट थी ना, उनमें से 1-2 सीट्स ऐसी थी जिन पे ना ये स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। इतने से घंटा पहले उन्होंने बच्चों को स्नैक्स बॉक्स दिया, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। इसमें जूस है, चिप्स है, बिस्किट्स हैं। बच्चे ना लेके बहुत खुश हो गए। अब हम जो है लंदन एंटर हो चुके हैं। ये कैमरे का व्यू है डाउन साइड का। अच्छा, लंदन के जो व्यूज होते हैं ना बादलों के, वो इतने खूबसूरत होते हैं ना। आपको पता है लंदन में ज्यादातर बादल होते हैं। अभी आप ये देख लें, ये सितंबर का स्टार्ट है। बादल जो है इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, जिनको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, आपको यहाँ से जो नजर आती है, सिर्फ आपका दिल यही कहता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। दिल इतना खुश होता है कि ये सब चीजें अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए बनाई हुई है। ये जो अब हम है लैंड करने के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हम खैर आफियत से लैंड कर गए हैं। प्लेन को डोर के साथ अटैच करके वो फिर इन्फॉर्म करेंगे। फिर सब उस वक्त तो नहीं खड़े होते, बेहाल पहले ही खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हर कंट्री में एक जैसा ही है, चाहे वो यूरोप के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडिया के हों, किसी और कंट्री के हों। लैंड होते सारे अपनी सीटों पे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि अगर बैठे रह गए तो इन्होंने इनको निकालना ही नहीं है। बट इसमें लाजमी बताना कि आप सब भी ऐसे ही करते हैं। प्लेन से उतरने के साथ ही बच्चों को टॉयलेट आ गया। पहले हमने बच्चों को टॉयलेट करवाया। टॉयलेट करवाने के बाद फिर हम इमिग्रेशन वाली साइड पे गए। फैमिलीज की जो इमिग्रेशन होती है उसकी सेपरेट क्यू होती है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम बैगेज वाली साइड पे आ गए। बैगेज वाली साइड पे आके फिर हमने अपने बैगेज कलेक्ट किए। ये सारे कलेक्ट कर लिए थे। हमें जमजम नहीं मिल रहा था, जमजम हमारा जो है ना वो लेट हो गया, तो जिसकी वजह से ना हमें ज्यादा टाइम लग गया। हम ट्रेन से सफर करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा ट्रेन स्टेशन। ट्रेन आपको चीप पड़ जाती है और कैब आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। वैसे भी हमारा ज्यादा सामान नहीं था इतना। डिपेंड करता है कि आपका कितना लगेज है। अगर लगेज ज्यादा है तो फिर ट्रेन पे जाना मुश्किल होता है, अगर लगेज कम है तो फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज यहाँ पे हमारी उम्रा सीरीज खत्म होती है। उम्रा सीरीज का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और सीरीज के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।